चलो जी, मैं चाहूँगी जाते जाते अगर कोई आप मैसेज देना चाहें उन बच्चों को जिनके दिल दुखे होंगे, या वो आर्टिस्ट जो बोल नहीं पाए लेकिन दिल में बहुत कुछ बोल गए होंगे। नहीं, मेरा ख्याल है हर आर्टिस्ट बोलना चाहता है, बोलना मुझे चाहता ऐसा है लगता है ना? बोल भी चुका होगा, लेकिन वही बात है, कुछ स्क्रीन पे बोल रहे हैं, कुछ बैठ के बोल रहे हैं, और इनकी इस फेल से सबको तकलीफ हुई है। तकलीफ तो सबको हुई है, बिल्कुल हुई है, क्योंकि हमें लफ्ज़ बहुत गंदा कहा गया है। मतलब अगर आप उनका पूरा इंटरव्यू देखें, वो इंटरव्यू हमारे ही चैनल पे हुआ था, और बड़े हमारे अच्छे एंकर हैं लाहौर से, जब ये इंटरव्यू हुआ था तो प्रॉपर्ली मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, मैंने उनकी फैमिली का तमाम चीज़ें देखी, मैंने किस तरह से बच्चों के जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। पहली बात ये, आपका पर्सनल जो भी बच्चों का आपका था वो आप अपने घर बैठ के करते, वो आप मार्केट में ले आए तो हर एक ने उसका बैठ के बनता ही नहीं था, बनता ही नहीं था। अपने बच्चों से रिलेटेड इस तरह की बात आप आकर पब्लिकली कर लें। आपको प्रोफाइल था, आपको दुनिया चाहती है, प्यार करती है। अगर आपको तकलीफ भी है, अल्लाह ताला आपके बच्चों को, मैं कहती हूँ, आपके ताबे करे और आप जो चाहते हैं वैसा करे, पर ऐसा नहीं है। बाप बड़ी अजीम हस्ती है। मैंने जहाँ तक उनके बच्चे को देखा है, हमसे जो हमारे साथ काम कर रहा था, वो बहुत बेहतरीन बच्चा है। अच्छा। बहुत बेहतरीन लड़का है, बहुत रिस्पेक्ट करता है सबकी, सीनियर्स की, जूनियर्स की, क्योंकि मैंने उसके साथ काफ़ी काम किया। तो अब हम जाते जाते इस चीज़ को वाइंड अप करने से पहले सिर्फ ये चाहेंगे कि इस फील्ड में अब जो आज की बच्चियां हैं, देखिए मैं 20 साल पुरानी बात नहीं करती, 20 साल पहले हम जब पीटीवी का ज़माना था तो सबके जहन में होता था कि पीटीवी में सिर्फ वही औरतें इंटियाँ मारती हैं जिनको फैमिली परमिशन नहीं देती है, या वो उस जगह की होती हैं और उन्होंने आके काम करना है क्योंकि ओपन है। लेकिन जब ज़माना चेंज हुआ, प्राइवेट चैनल्स आए, सब कुछ हुआ, आपने प्राइवेट चैनल, मैंने बेइंतहा काम किया है और हमने पीक पे काम माशाल्लाह स्टार्ट किया था। तो उस वक्त जब बच्चियां आई हैं, वो बच्चियां वो थी जिन्होंने अच्छे प्रोफाइल, अच्छे घरों की, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई मेजर की बेटी है, कोई किसी की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, और खुद भी डॉक्टर इंजीनियर्स हैं लड़कियां, IBA की पढ़ी हुई। मतलब मेरी जो बहन है वो IBA की पढ़ी हुई है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह, उसके पास कौन सी डिग्रियां नहीं है, पर वो मॉडल है। मतलब मेरी छोटी बहन। तो मैं वही कहती हूँ, जब वो लोग इस तरह की बात करते हैं ना, तो मुझे दुख होता है कि हम पहले मॉडल के लिए सोचते थे। ठीक है, मैं कहती हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हम ये नहीं कहते सब अच्छे हैं, लेकिन आप जो अच्छा है या जो बुरा है उसको आप अपने लिहाज से अलग दिल में रख लो ना, पर आप उसको ये मत बोलो कि यार ये भी ऐसी थी तो ये भी ऐसी है। फिर कल शादियाँ कौन करेगा ऐसी लड़कियों से? पता ना शादी कौन करेगा? फिर मर्द तो ये कहेंगे नहीं हम तो नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है किसी की भी बच्ची के बारे में बोलने से पहले इंसान को बस इतना ही सोच लेना चाहिए कि उनके घर में भी बेटियां हैं। अगर बेटियां नहीं हैं तो बहनें होंगी, बहनों की बेटियां होंगी, तो यानी बेटियों से कोई घर खाली तो नहीं है ना। तो किसी की बच्चियों को इस तरह कहने से पहले ऐसे बुरे अल्फाज फिर सोच लेने चाहिए। हाँ, अगर आपकी पर्सनली किसी से दुश्मनी है फिर आप रच के बोलें। तो पर्सनली है तो फिर तब भी आप मेरे ख्याल से किसी फर्द वाहिद से होगी ना, हाँ, उस फर्द वाहिद के लिए बोलें। कोई मैसेज देना चाहें जाते जाते फिरदौस जी को? नहीं, फिरदौस आपको बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सर, आप 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती, सबको ना इस तरह घसीटें प्लीज़। मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहती। सोच लें, बहुत बड़ी बात कह रही हैं जी, बहुत बड़ी बात है। देखें, इसके बाद जब ये ऑन एयर होगा, लॉक कर दें, आपके साथ चीज़ें चलेंगी और आपकी वायरल हो सकती है बात कि आप फिरदौस जमाल के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। आप इस बात को लॉक कर दें, सोच लें जी, फिर सोच लें। जी, देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोल जाते हैं, बाद में कहते हैं हम हमारी मजबूरी थी। ना 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 ना, मैं बहुत कम ऐसे जो फैसला कुन अल्फाज होते हैं ना, बहुत कम मुंह से निकालती हूँ, और जो निकालती हूँ उन पे मैं साबित रहती हूँ। तो ये आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, और आप सब भी देख रहे हैं। खैर, बहुत बड़ी बात हुमैरा ने कर दी कि मैं अब फिरदौस जमाल के साथ काम करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम यहाँ सिर्फ एक टॉपिक पे डिस्कस करने बैठे थे, सिर्फ बताने बैठे थे। हम सब के पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम सब इंसानों में कहते हैं ना कहीं बुराइयाँ हैं, हर इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपनी बुराइयों को इस तरह से ऐसे लोगों तक नहीं पहुँचाते कि आपके अंदर कोई कमी थी तो वो कमी आपने सब में शामिल कर दी। और यहाँ पे हुमैरा ने बोला कि जी वो आपके साथ काम करना नहीं चाहती हैं, इसलिए कि कोई ऐसा दिमाग या ऐसी आंख जो किसी को एक ख़ास निगाह से, एक ख़ास फ्रेम में रख के देख रही है, अब वो कभी मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको फिरदौस जमाल नहीं देखूंगी,
मैं उनको वो एक आदमी देखूंगी जिसने ये बातें औरतों के लिए कही हैं, तो क्या मैं कंफर्टेबल होंगी उनके साथ काम करने के लिए? हरगिज़ भी नहीं। तो जब मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी उनके साथ काम करने के लिए, तो उनके साथ काम ही नहीं करना चाहती। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अगर मैं उनके साथ कास्ट हूँ तो मैं काम करूँ, हरगिज़ भी नहीं। चलें जी, लॉक होगी ये बात, और मेरे लिए बड़े कहते ना, मैं अजीब सी एकदम से होगी, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं था कि ये उनके साथ काम ना करें। लेकिन मैंने कहा ना, सच बोलना सबकी बस की बात नहीं है। लोग बैठ के जो है ना मज़े घर में लेते हैं, सिर्फ मज़े ले रहे होते हैं कि अच्छा ये हो गया था, ये कह दिया था, और बीच में गालियाँ भी दे रहे होते हैं। लेकिन दलेर लोगों की निशानी, जैसे आज हुमैरा ने बोला है कि अगर आपको कोई शख्स गलत नज़र से देख रहा है, आपको उस इलाके का समझ रहा है, आपका किरदार कशी कर रहा है, आपको समझ रहा है कि सारी औरतें रेड एरिया से आई हुई हैं और आने के बाद डिफेंस में इधर उधर उन्होंने बकौल उनके घर बना लिए, बंगले ले लिए, लेकिन कैटेगरी हुई है। जिस बंदे की सोच ये होगी तो उसकी सोच क्या, उसके पैर में वाकई मोच होगी, तो यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने अपने आप को डिफेंड नहीं कर रही कि मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती, ये मैं अपनी इंडस्ट्री की लड़कियों, सारी ख़वातीन और पूरी इंडस्ट्री को डिफेंड कर रही हूँ, ये कह के कि मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती। उनकी निगाह और उनका जहन अगर हमारी लड़कियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए ये है, तो मैं उनके साथ नहीं काम करना चाहती। और किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी, ये मेरी ज़िंदगी है। आप ऐसे ही सख्त हैं। आप मुझे मैं रूल्स वाली लगती है, मतलब यहाँ मुझे आपका रूल नजर आया है, मेरे बड़े पर्सनैलिटी मुझे बहुत डिफरेंट नजर आई है। जी, मेरे बड़े सख्त असूल हैं ज़िंदगी में, बहुत मुश्किल औरत हूँ मैं। हाँ, मुझे लगा, क्योंकि मुझे पहले बात कर कितना आइडिया नहीं हुआ, लेकिन जब आपने ये फैसला किया तो मुझे लगा कि आप अपने फैसले, मैं उनकी ये बात जब मैंने सुन ली थी, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। बड़े जिसका विजन जो है, देखो आपने पूरी इंडस्ट्री को लपेटा है, क्यों लपेटा है? नहीं होना चाहिए। ये बात पता है, ये गुस्से की भी नहीं है सर, ये बात है तकलीफ की। आपने क्यों ऐसा कहा किसी को? इसका मतलब ये है कि अगर किसी के घर में एक शख्स खराब हो तो कोई उस फैमिली के लिए ये कहे कि ये तो पूरा घराना गंदा है। ये तो बात यही हो गई ना। घर में बहुत सारे लोग हैं और एक बच्चा आपका निखट्टू निकल आता है या नशे ही निकल आता है या कोई मसला निकल आता है, तो क्या आप उसके माँ बाप भाई सबको बोल दोगे कि ये सब ऐसे हैं? तो क्या अगर फिरदौस साहब के घर में कोई एक लड़का लड़की ऐसा पैदा होता जो गलत तरफ चला जाता, तो क्या उस ख़ानदान के लिए कहा जाता या कहा जाए कि ये तो घर ही गलत है, तो ख़ानदान ही गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उनको पर्सनली किसी से खार है इस फील्ड में। हाँ। अगर किसी से खार है इस फील्ड में तो प्लीज़ आप नाम ले के उसको उड़ाएं कि सबको पता चले आपकी किससे दुश्मनी है, आप किससे जले बैठे हैं, लेकिन सबको ना लपेटें प्लीज़।